Assalamualaikum students, I hope you all are good. वेलकम टू द लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस क्लास 8। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन के बारे में। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर के बारे में। तो हम लोगों ने मैन का टॉपिक डिस्कस किया था। तो मैन के बारे में हमने ये पढ़ा था, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास ये वाला नेटवर्क जो है वो इसकी लिमिट होती है टू द होल सिटी। ये डिफरेंट लैंड्स को यानी लोकल एरिया नेटवर्क्स को जिनकी लिमिट एक एरिया तक होती है, ये एरियाज़ को मिलाकर जो है वो पूरे शहर तक फैल जाता है। तो वो नेटवर्क जो कि डिफरेंट लैंड्स को कनेक्ट करके बनाया जाए उसे हम कहते हैं मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इससे जो बड़ा नेटवर्क है वो कहलाता है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि हमारे पास डिफरेंट मैन कैन बी जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वैन, यानी डिफरेंट जो हमारे पास सिटीज़ के अंदर नेटवर्क लोकेट करते हैं, यानी डिफरेंट मैन, यानी कह लें कि भाई जैसे कि मिसाल के तौर पर कराची में जो है वो अपना उनका नेटवर्क होगा, ठीक है। इसके साथ लाहौर में जो है वो अपना नेटवर्क होगा। तो हम लोग जो है वो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जो नेटवर्क हैं हम उनको कंबाइन करके नेटवर्क जो है अपना बना लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो पूरे आपके सिटीज़ मल्टीपल सिटीज़ को कंबाइन कर सकता है, आपकी पूरी कंट्री को कंबाइन कर सकता है, ठीक है। या कह लो कि डिफरेंट प्रोविंसेस को, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को, यानी हम ये कह सकते हैं कि वैन जो है वो पूरी दुनिया को उसने कवर किया हुआ है। तो हमारे पास जो वैन की एग्जांपल आ जाती है वो होती है इंटरनेट। अब यहाँ पे डायग्रामेटिकली हमने एक्सप्रेस किया हुआ है इस चीज़ को। तो अब आप ये देखें कि हमारे पास डिफरेंट ये जो हमारे पास सर्वर कंप्यूटर रखे हुए हैं, हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये सारे जो है वो डिफरेंट सिटीज़ में अवेलेबल हैं। ये कह लें कि कराची में है, ये कह लें कि सर्वर ये वाला लाहौर में है, और ये कह लें कि भाई ये जो सर्वर है वो हमारे पास इस्लामाबाद में है। तो आप ये देखें कि हमारे पास ये डिफरेंट सर्वर्स हैं, ये किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये बाय सैटेलाइट जो है वो अपने सिग्नल्स जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और देन ये सिग्नल जो है वो अपने डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। एक एग्जांपल लेके इसको समझाता हूँ मैं। लेट्स से कि कराची में जो हमारे पास सर्वर है, इसे इनके कंप्यूटर्स को कोई डेटा चाहिए, ठीक है। तो वो डेटा जो है वो रिक्वायर्ड करता है सैटेलाइट को, सेंड कर देता है सैटेलाइट को, और देन सैटेलाइट जो है वो उसके रेस्पेक्टिव अपने जो कंप्यूटर है, यानी लेट्स से कि भाई लाहौर में जो कंप्यूटर्स हैं उनके पास वो डेटा मौजूद है। तो ये डेटा जो है वो लाहौर वाले कंप्यूटर्स के पास पहुंच जाता है, ठीक है। वो इनको रिस्पॉन्स करते हैं कि भाई हाँ मेरे पास डेटा है। देन वो अपना सिग्नल जो है या डेटा जो है वो सेंड बैक करते हैं, और सैटेलाइट जो है वो रिक्वायर्ड जो कंप्यूटर है कि जहाँ से रिक्वायर्ड डेटा मांगा गया था, डिमांड किया गया था, वहाँ पे डेटा आपके पास पहुँच जाता है। इसी तरीके से आपके पास जो है ये विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट कि अगर आप डिफरेंट कंट्री के अंदर ही मौजूद हैं तो भी देखें आप लोगों को ईज़िली डेटा मिल जाता है आपका। आप लोग गूगल पे सर्चिंग करते हैं, यूट्यूब पे आप लोग वीडियोस देखते हैं, तो आप ये देखते हैं कि यूट्यूब जो है वो आपके पाकिस्तान में उनका कोई हेड ऑफिस नहीं है आपका वहाँ पर, यानी पाकिस्तान में उनका कोई सर्वर ऑफिस नहीं है कि जहाँ पे आपकी वीडियो सेव हो रही हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप यूट्यूब पे इजीली एक्सेस कर लेते हैं। गूगल का जो है वो हेड ऑफिस पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ठीक है, हमारे आसपास भी किसी कंट्री के अंदर नहीं है, लेकिन स्टिल जो है वो हमें डेटा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग बाय सैटेलाइट या कह लें कि बाय लार्ज लॉन्ग डिस्टेंस जो हमारे पास होता है उनके थ्रू भी जो है वो कम्युनिकेशन के थ्रू भी जो है वो डेटा जो है दूसरे कंप्यूटर के अंदर है वो एक्सेस आप कर सकते हैं ईज़िली। इसके बाद हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लें। तो एडवांटेजेस में हम ये देखते हैं कि क्योंकि हमारे पास वैन जो है वो सैटेलाइट या एक डिस्टेंट जो सर्वर है उससे कनेक्ट होते हैं डिफरेंट आपके कंप्यूटर्स, तो हमारे पास जो डेटा है वो सारा का सारा वो एक सेंट्रल सर्वर के अंदर जो है वो महफूज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे कंप्यूटर जो है वो आपके पास एक सेंट्रल सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, और ये सेंट्रल सर्वर जो है वो आपकी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है कि हम लोग जो है कि जो हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, वैन के थ्रू ये जो डिस्टेंट लोकेशन है जो हमारे पास एक काफ़ी दूर एक कंप्यूटर रखा हुआ है उसके पास डेटा है, तो हम लोग वैन के थ्रू उस डिस्टेंट लोकेशन वाले कंप्यूटर को भी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इवन अगर मैं आपको एक बात बताऊं इस चीज़ की, तो वैन के थ्रू आप लोग मॉनिटर कर सकते हैं आपके ऑफिस में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, या आपके जो एक लार्ज डिस्टेंस पे जो एक्टिविटीज़ या जो भी आप मॉनिटर करना चाहें उनको ईज़िली मॉनिटर कर लेते हैं। और ये आप लोग फिल्म्स वगैरह में देखते भी हैं कि जो है वो एक ऑफिस में कुछ लोग जो है वो बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ लाइक आर्मी वगैरह,
ठीक है, और वो बाय हेल्प ऑफ सैटेलाइट जो है वो देख रहे होते हैं डिफरेंट लोगों की एक्टिविटीज़ को। ठीक है, और इसके बाद हम लिखते हैं इसके डिसएडवांटेज। तो देखें, एक चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की थी, वो ये है कि जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसको संभालना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, और उसके अंदर वायर डिवाइसेस वगैरह भी ज़्यादा ही लगेंगी। तो क्योंकि इसके अंदर वायर या डिवाइसेस ज़्यादा लगती हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये एक्सपेंसिव है। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि ये वायर्स का, सैटेलाइट्स का या कंप्यूटर्स का इतना ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स सेटअप होता है कि इसको मैनेज करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम देखें तो कहीं पर भी ब्रेक डाउन आता है, कहीं पे भी किसी कंप्यूटर के अंदर एरर आता है, तो उसकी मैनेजमेंट हो, चाहे मेंटेनेंस हो या उसकी ट्रबल शूटिंग लाइक सेटिंग वगैरह हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनको करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से शहर में, किस इलाके में या किस जगह पर जो है वो हमारे पास एरर आया हुआ है, कौन सी वायर जो है ब्रेक डाउन हुई हुई है, कौन सा कंप्यूटर ख़राब है। तो हमें जो है वो यहाँ पे वैन की, क्योंकि इतना वाइड एरिया स्प्रेड हुआ हुआ होता है, तो इसकी मेंटेनेंस भी जो है वो हमारे लिए बड़ा एक टफ़ टास्क होती है।